अब ये बताइए कि जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत किससे से होती है। तो जूनागढ़ अभिलेख की शुरुआत विष्णु के वामन अवतार के स्तुति से होती है, ठीक है ना। अच्छा, संगम युग के कुल 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो अब पाँचों नहीं, ये बताइए कि शिल्पाधिकारम संगम युग का महाकाव्य है। तो हाँ, शिल्पाधिकारम संगम युग का महाकाव्य है, ठीक है ना। अच्छा, किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो शिल्पाधिकारम ग्रंथ में ही मगध, ब्रज और अवंती राज्यों का उल्लेख हुआ है, ठीक है ना। छहरात वंश का पहला राजा कौन था। तो छहरात वंश का पहला राजा भूमक था, ठीक है ना। अब ये बताइए, किसने समुद्रगुप्त के विराट सैन्य अभियानों की तुलना दक्षिण भारत के स्थानीय मवेशी योद्धाओं से की है। किसने समुद्रगुप्त के विराट सैन्य अभियानों की तुलना दक्षिण भारत के स्थानीय मवेशी योद्धाओं से की है। तो बर्टनस्टाइन ने समुद्रगुप्त का जो विराट युद्ध था उसको दक्षिण भारत के मवेशी योद्धाओं से किया है, उसका तुलना, ठीक है ना। ह्वेनसांग ने हर्ष को किस नाम से संबोधित किया है। तो ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है, ठीक है। अब ये बताइए, जो कारकोट वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन था। अच्छा, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था। हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल, भोज। इसका जवाब है धर्मपाल। धर्मपाल था, उसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री को निषिद्ध कर दिया था, ठीक है ना। अच्छा, दुर्ग मंदिर, ठीक है, एक दुर्ग मंदिर है वो, सॉरी ये छोड़ो, ये पढ़ दे रहे हैं। दुर्ग मंदिर एड़ी से चोटी तक आयताकार है, ठीक है ना। दुर्ग मंदिर एड़ी से चोटी तक आयताकार है। अब ये बताइए, नालंदा है ना, नालंदा का संस्थापक कौन था भाई। तो कुमारगुप्त प्रथम। जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका बात कर रहे हैं, इसका संस्थापक कौन था, कुमारगुप्त प्रथम। अच्छा, सक्रादित्य किस गुप्त राजा को कहा जाता है। तो सक्रादित्य कुमारगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में संतान का इतना अधिक महत्व था कि वेद किसी को भी निसंतान रहने की इजाज़त नहीं देता। कथन सत्य है कि असत्य। तो कथन सत्य है, ठीक है ना। अच्छा, नालंदा में कौन सा अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था। तो नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था, ठीक है ना। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। उत्तर मंदिर के किस भारत का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो तेली मंदिर ग्वालियर है, तेली का मंदिर ग्वालियर, इसका जो मंदिर का शिखर है वो द्रविड़ शैली का है। राय पिथौर किसका उपनाम था। तो राय पिथौर पृथ्वीराज तृतीय का उपनाम था। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म अन्हिलवाड़ में हुआ था, ठीक है ना। किसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के घर कितने कमरे वाले होने चाहिए। तो 5, 4, 3, 2 कमरे वाले का होना चाहिए। किसके अनुसार। तो बराह मिहिर के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर क्रमशः 5, 4, 3 तथा 2 कमरों वाले होने चाहिए, ठीक है ना। अब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल ही खत्म हो जा रहा है क्या। नहीं। वाकाटक वंश का राज चिन्ह क्या था। तो वाकाटकों के सिक्कों पर गंगा की आकृति का अंकन था और यही इनका राज्य चिन्ह था, ठीक है। अब ये बताइए, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, इसकी जानकारी का स्रोत क्या है। तो भैया
पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इसकी जानकारी का स्रोत धन देव का अयोध्या अभिलेख है। ठीक है ना। अच्छा, एक इसी से एक और सवाल बनता है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इसकी जानकारी का स्रोत उसके किस पीढ़ी के धन देव का अयोध्या अभिलेख है। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इसकी जानकारी का स्रोत उसकी 6ठी पीढ़ी के धन देव का अयोध्या अभिलेख है। अयोध्या अभिलेख किसका है भाई? तो 6ठी पीढ़ी के धन देव का है। ठीक है ना। अब ये बताइए, ये सामाजिक जीवन हम पढ़ रहे हैं, उसमें कुहक किसे कहा जाता था? तो कुहक जादूगर को कहा जाता था। और ये हम पढ़ रहे हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में कुहक किससे कहा जाता था? तो जादूगर को ही कुहक कहा जाता था। ठीक है ना।